अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अक्सर बहुत सारे लोगों को जो किसान एहतजाज चल रहा है उस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन कई सारे वीडियोस के बाद आज हमें फ़ोन आते रहे और उन्होंने पूछा कि आखिर क्या बात है। राज्य रैत संघ की जानिब से कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत न होगी क्योंकि हुकूमत ने गन्ना किसानों की मांग को मंजूर कर लिया है। गन्ना किसान और शुगर फैक्ट्री मालिकों की जानिब से पिछले 8 दिनों से गन्ने को 3,500 रुपए देने की मांग हुकूमत के पास की जा रही थी। गन्ने की कीमत तो बढ़ती जा रही है, मगर पिछले 6 सालों से शक्कर की कीमत उसी जगह पर है। इथेनॉल एमएसपी पर भी मरकजी हुकूमत से इजाफे की गुजारिश करने के बावजूद मरकजी हुकूमत तवज्जो नहीं दे पा रही। पूरे मुल्क के लिए 10 लाख मैट्रिक टन यानी कि मुल्क के दिगर रियासतों में भी बरमदाद यानी एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। इन तमाम वजूहात की वजह से शुगर फैक्ट्रियों के लिए किसानों को एफआरपी के मुताबिक अदायगी करना मुश्किल हो गया है। शुगर फैक्ट्री एसोसिएशन के सदर ने कहा कि कानून के मुताबिक अदा तो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल इन तमाम मांगों को लेकर गन्ना किसान और शुगर फैक्ट्री मालिकों ने एहतजाज कर 3,500 रुपए फी क्विंटल दाम और 60 पैसे यूनिट बिजली को पीछे लिया जाए की भी मांग उन्होंने जारी रखी। शुगर फैक्ट्री का फासला गन्ना किसान जो वहां पर लेकर जाते हैं 25 किलोमीटर तय किया जाए वगैरह। अब जब यह एहतजाज पिछले 8 दिनों से जारी था तो हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश भी जारी थी। बरोज जुमा कर्नाटक यानी कि आज कर्नाटक बंद का ऐलान भी किया गया था। कल शुगर मिनिस्टर शिवानंद पाटिल ने एहतजाज की जगह जाकर गन्ना किसानों के साथ शुगर फैक्ट्री मालिकों से बातचीत की थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। नौबत यहाँ तक पहुंची कि वजीर शिवानंद पाटिल जब गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो गाड़ी पर ही जूते और पत्थर भी फेंके गए। गन्ना किसानों का एहतजाज गुरलापुर क्रॉस रायबाग में चल रहा था और इसमें सियासी दांव पेच के चलते भाजपा की जानिब से विजेंद्र येडियुरप्पा ने भी शिरकत फरमाई थी और किसानों की हिमायत में एहतजाज का हिस्सा बने रहे। किसान अपनी मांग पर कायम रहे। इससे पहले भी शिवानंद पाटिल वहां पर गए थे, वहां पर भी उन पर एतराज किया गया था। आज हत्तर की टोल नाके को बंद कर हाईवे को ही बंद किया गया। किसान हजारों की तादाद में शरीक थे। वाज़ रहे कि उत्तर कर्नाटक में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और कई शुगर फैक्ट्रियां यहां पर मुकीम हैं, जिनमें वजीर सतीश जारकिहोली और लक्ष्मी हेब्बाळकर की भी इनकी भी फैक्ट्रियां हैं। बहरहाल आज किसानों ने हाईवे को बंद किया तो दूर दूर तक गाड़ियों की कतार देखने को मिली। पुलिस इंतजामिया तो चौकन्ना थी, पर किसानों से पंगा लेना उतना आसान भी नहीं था। खुद मोदी हुकूमत की हालत को आप सभी ने देखा है कि किसानों से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है। बहरहाल इन तमाम के बावजूद भीड़ ज्यादा होने की वजह से और गाड़ियों की कतार लंबी होने के मद्देनजर एक तरफ से गाड़ियों को छोड़ा जाने लगा था और इसी वक्त यानी किसी दरमियान कुछ लोगों ने पथराव शुरू किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पथराव किया जा रहा है। इस पथराव में 6 से ज्यादा पुलिस जख्मी होने की बात कही जा रही है। इन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, लिहाजा गन्ना किसानों ने गुस्से में आकर पथराव किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस कदर तूफानी पथराव पुलिस महकमा पर और फिर गाड़ियों पर भी किया गया। एसपी भीमाशंकर गुड़ेर ने साफियों को बताया कि टोल नाके के करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी है। पथराव में कई गाड़ियों का नुकसान हुआ है और जख्मियों की भी तादाद बताई। सीसीटीवी देखकर मुजरिमों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी एसपी भीमाशंकर गुड़ेर ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फिरका परस्त ज़हनियत के अफराद इस एहतजाज में हैं जो यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं और इन्हीं की जानिब से इस हरकत को अंजाम दिया गया। ये भी कहा कि पुलिस हमेशा किसानों के साथ है। गलत तरीके से एहतजाज न करने की बात कही और बेवजह कुछ लोग हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसा भी बताया। अहम बात यह भी रही कि तूफानी पथराव के बावजूद पुलिस ने किसी तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया और सब्र से काम लिया। अक्सर किसान हत्तर टोल नाके के करीब जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बैठे हुए थे और कुछ हाईवे के ऊपर बैठे हुए थे। आम आवाम को तकलीफ न हो इसके लिए सवारियों को रास्ता खुला रखने की गुजारिश भी पुलिस की जानिब से की जा रही थी, लेकिन पथराव होने के बाद हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस भी पीछे हटने लगी। पुलिस महकमा की जानिब से फौरन किसानों के लीडरों को बुलाया गया और हालात पर काबू पा लिया गया। बहरहाल बिगड़ते हालात को देख हुकूमत को भी आखिर झुकना पड़ा। हासिल इत्तला के मुताबिक सिद्धरामैया हुकूमत ने किसानों के 3,300 रुपए की मांग को मंजूर कर लिया है। किसानों के एहतजाज को आखिर में कामयाबी हासिल हुई कहा जा सकता है। आज देर शाम गुरलापुर क्रॉस पर गन्ना किसानों ने आतिशबाजी और पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया और देर रात तक ये जश्न जारी था। पिछले 8 दिनों से गुरलापुर क्रॉस रायबाग पर गन्ना किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया। हुकूमत की तरफ से फैसला लेना बेहद जरूरी था, क्योंकि किसानों के एहतजाज या नाराजगी से हुकूमतें भी गिर जाती है और हुकूमतें बदलती रहती है। बहरहाल आखिरकार किसानों को कामयाबी हासिल हुई, पर क्या इस एहतजाज के पीछे कुछ साजिश भी थी?
या कुछ सियासत थी? क्योंकि इत्तला के मुताबिक शुगर के दाम मरकजी हुकूमत तय करती है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी इस एहतजाज का हिस्सा क्यों नहीं रहे? बहरहाल हुकूमत कर्नाटक ने खुद दखल देते हुए मसले को हल करने की कोशिश की। सवाल यही उठता है कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत पर दबाव क्यों डाला गया, जबकि इस तमाम मामले के लिए जिम्मेदार तो मरकज की मोदी हुकूमत थी। कहीं तो इसमें भी कुछ लोगों ने सियासी दांव खेलने की कोशिश की गई, इस तरह की भी चर्चा जारी है। बहरहाल इस साजिश को भी सिद्धरामैया ने नाकाम किया कहा जा सकता है। इस एहतजाज में एसडीपीआई ने भी अपनी शिरकत दर्ज की और एहतजाज की हिमायत फरमाई। एसडीपीआई के जिम्मेदार रियाज कडम्बू ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। जो भी हो, लेकिन आखिरकार गन्ना किसानों की जीत हुई कह सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ತಗಸ್ರಿ ಹಾಡಾಕಿರಿ ವಿಡಿಯೋ 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 ಚಾಲೋ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್
ಆಗಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ. ಗಂಡಗಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದ SP ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಸಿರಿ ನೀವು ನನಗ. ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PSI ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವರಪ್ಪ ರೈತ, ಅವ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ PSI ಮಾಡ್ಯಾನ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲ?